गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जुआंग ट्रेनिंग रूम में चला जाता है और उसके सामने ही उसकी डेमोनिक बॉडी आ जाती है और जो कि उससे पीट रही होती है। मगर जुआंग यहाँ पे उस डेमोनिक बॉडी से काफ़ी हद तक फाइट कर रहा होता है मगर वो उससे जीत नहीं पाता है। मगर एंड में जैसा कि हम देख पाते हैं जुआंग अपनी उस डर पे काबू पा जाता है और यहाँ पे उस डेमोनिक बॉडी को हरा देता है और तभी वो कहता है कि शायद मास्टर ने मुझे यहाँ पे भेजा था कि मैं अपने डर पे काबू पा सकूं। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक पैलेस का सीन जहाँ पे क्वीन के पास एक अजीब सा लेटर होता है। उस लेटर को पढ़ करके क्वीन काफ़ी भड़क जाती है अपने लोगों के ऊपर और उनसे कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोग ने इतना बेहुदा सा कॉन्ट्रैक्ट ला करके मुझे दिया और चाहते हो कि मैं इस पे साइन करूं। तभी उसके सारे सिपाही तुरंत नील डाउन होकर के उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि मिस, हमें लगा कि आपको सारे सेक्ट से मिलजोल बढ़ा लेना चाहिए क्योंकि हमारे सेक्ट में आने वाले वक्त में काफ़ी मुसीबत आ सकती है, तो ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तभी क्वीन उन लोग को डांट करके भगा देती है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम होता है शी हाउ और यही यहाँ की ये रियल क्वीन होती है। और तभी हम देखते हैं शी हाउ की तबीयत वहाँ पे ख़राब होने लगती है और हमें यहाँ पे पता चलता है कि शी हाउ के ऊपर किसी ने कर्ज लगा दिया था। इस वजह से शी हाउ ने अपनी डुप्लीकेट को क्वीन की गद्दी पे बैठा दिया था। तभी वो जो डुप्लीकेट क्वीन होती है वो अपनी रियल क्वीन को ग्रेट करके कहती है, बस क्या मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके कुछ गलती की है? इस बात को सुन करके रियल क्वीन शी हाउ बोलती है, नहीं तुमने सही किया, मगर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि तुम मेरे एटीट्यूड को बहुत ही अच्छी तरीके से कॉपी कर रही हो। और तभी हम देखते हैं मिस शी हाउ की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है और तभी वो दूसरी क्वीन बोलती है, मिस आपको जल्द से जल्द किसी ऐसे मास्टर को ढूंढना चाहिए जो आपके लगे हुए इस कर्ज को मिटा सके और आपको अलग अलग कॉन्टिनेंट में जा कर के ये देखना चाहिए। तभी क्वीन कहती है कि मैं इस बात पे ज़रूर सोचूंगी मगर फ़िलहाल के लिए मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। मगर वो फेक क्वीन फिर शियाओ से रिक्वेस्ट करने लगती है। तभी शियाओ को कुछ विज़न आने लगते हैं जो कि उसकी पास्ट लाइफ के होते हैं। उस पास्ट लाइफ में शियाओ किसी से गले लग रही होती है और ये और कोई नहीं उसके फादर होते हैं जो कि शियाओ को कस के गले लगा करके उसे कस के दबा रहे होते हैं और कहते हैं, बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम्हारे लगे हुए इस कर्ज को मैं मिटा दूंगा। और हम देख पाते हैं कि छोटी सी उस बच्ची शियाओ को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है और किंग इस बात को बोल करके काफ़ी हंस रहा होता है और हमें यहाँ पता चलता है किंग की इंटेंशन सही नहीं होती और यहीं पे सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है शियाओ अपनी उड़ती हुई शिप पे कहीं निकल जाती है अपने मास्टर को ढूंढने के लिए। और ऐसे जाते जाते उसको काफ़ी टाइम बीत जाता है और तभी हम देखते हैं कि लैला अब यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने वाली होती है और उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है कि वो पूरे स्काई तक दिख रही होती है। और इस चीज़ को देख करके सारे डिसाइबल एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है लैला अब ब्रेक थ्रू करने वाली है। मगर प्रिंस मास्टर की तरह रिएक्ट करके कहता है कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से ये कल्टीवेट करती है इसको तो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाना चाहिए था, ये तो अभी कुछ ही लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाई है। तभी यांग कहता है कि मैं किस गधों के बीच में फंस गया हूँ, ये लोग आपस में ही एक दूसरे को बुली कर रहे हैं ना कि एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि शियाओ अपने शिप पे बैठी रहती है और वो उसी ऑरा को देख लेती है जो कि आयला के बॉडी से निकल रहा होता है और वो ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि दूर से भी वो ऑरा महसूस हो रहा था और पूरी स्काई को चीरते हुए आसमान की ओर चला जाता है। ये देख करके शिहाओ उस ऑरा की ओर जाती है और सोचती है शायद मुझे वहीं पे मेरे कर्ज का इलाज मिल जाएगा। और तभी हम देखते हैं जियांग का सिस्टम अपीयर होता है और कहता है कि मैंने डिटेक्ट किया कि तुम्हारे आसपास तुम्हारी नई डिसाइबल आ गई है और अगर तुमने इस डिसाइबल को 3 घंटे के अंदर अपने सेक्ट में शामिल नहीं किया तो तुम्हारे बाल को फिर से उड़ा दिया जाएगा। ये सुन करके जियांग कहता है, घटिया सिस्टम, तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, तुम फिर से मेरा बाल उड़ाओगे, आखिर तुम चाहते क्या हो? तभी उसका सिस्टम कहता है, अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें सुत्रा पवेलियन गिफ्ट करूंगा जो कि काफ़ी लग्जेरियस पवेलियन है। ये सुन करके जियांग के आंखों में चमक आ जाती है क्योंकि भाई लग्जरी का नाम आता है। तभी जियांग कहता है ठीक है मैं तुम्हारा काम करूंगा। तभी सिस्टम कहता है तो जल्द से जल्द 3 घंटे के अंदर जा करके अपने नए डिसाइबल को ढूंढो जो कि तुम्हारे सेक्ट के आसपास ही है। तभी जियांग उसको ढूंढने के लिए चला जाता है और तभी हम देखते हैं कि डैन भी अब ब्रेक थ्रू करने वाला होता है और उसके आसपास ब्लू कलर का ऑरा घूम रहा होता है और उस ऑरा को बाहर खड़े हुए डिसाइबल भी फील कर रहे होते हैं। और शेन जैसे ही अपने ऑरा को रिलीज करता है वो शियाओ की शिप को फाड़ते हुए आसमान की ओर चला जाता है क्योंकि शियाओ अभी उस पवेलियन के पास आ चुकी थी। इस वजह से उसकी शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है और सीधा जाकर के पवेलियन में गिर जाती है जिसकी वजह से हितिन का रूम टूट जाता है और वहाँ पे बाहर खड़े हुए सारे डिसाइबल एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक से ये
फ्लाइंग शिप कहाँ से आ गई। और तभी हेतिन देखता है कि उसका रूम टूट चुका है, क्योंकि वो फ्लाइंग शिप सीधे जाकर के उसके रूम पे गिरती है, जिसकी वजह से हेतिन कहता है कि कौन बेवकूफ़ था जो हमारे पवेलियन को तबाह कर दिया। तभी हेतिन उस शिप की ओर जाता है। तभी शिहाओ हेतिन को अपनी ओर आते हुए सोचती है कि ये लुटेरा, और अपने शॉट से एक स्लैश लगा के हेतिन को खूब दूर पटक देती है, जिसकी वजह से हेतिन वहाँ पे ज़मीन पर गिर जाता है, उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। ये चीज़ देख करके तुरंत वहाँ पे जुआंग उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम लोग मेरी शिप से अगर एक भी सामान चोरी किए तो मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। तभी हेतिन कहता है एक तो तुमने हमारे पवेलियन को बर्बाद कर दिया, ऊपर से तुम यहाँ डायलॉग मार रही हो। तभी हम देखते हैं जुआंग भी हेतिन के बगल में आकर के गिरता है, और वो भी चारों खाने चित हो जाता है और बेहोश हो जाता है। ये देख करके प्रिंस एकदम गुस्सा जाता है और कहता है मास्टर की तरह कि तुम्हारी इतनी हिम्मत को भाइयों को घायल किया। और तभी शियाओ बोलती है कि एक तो तुम लोग मेरे शिप से सामान लूटने वाले थे, और तुम यहाँ पे खड़े होकर के डिंग हाँक रहे हो। ये सुन करके प्रिंस अपने बॉडी से ऑरा रिलीज करके और अपनी लकड़ी की स्टिक से जा करके सीधा शिहाओ के ऊपर अटैक करने वाला रहता है। तभी शिहाओ देखती है कि वो लकड़ी के स्टिक से उसे मारने वाला, वो तुरंत एक स्लैश लगा के उस लकड़ी की स्टिक को तोड़ के दो पार्ट में डिवाइड कर देती है और कहती है तुम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम लोग मुझसे फाइट करोगे। जैसा मैं देख पा रही हूँ तुम अभी फाउंडेशन लेवल के अर्लियर स्टेज पे हो और तुम अभी इतने क्वालिफाई नहीं हो। तभी खींच के एक लात मारती है प्रिंस के, और प्रिंस वहाँ पे खूब दूर जा करके गिरता है। और वहाँ पे हम देखते हैं कि लायला भी आ जाती है प्रिंस को बचाने के लिए, और लायला हेतिन और सारे डिसेबल मिल करके अब शिहाओ के ऊपर अटैक करने वाले रहते हैं। और जहाँ पे शिहाओ को पता चल जाता है कि मेरी शिप गलती से इन लोग के सेक्ट में गिर गई थी, और वो फिर बुरा फील करती है, इसलिए कहती है कि अब मैं तुम लोगों के ऊपर अटैक नहीं करूँगी, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारे सेक्ट को तबाह कर दिया, और अगर मैं चाहूँ तो मैं एक ही स्लैश में तुम सबको जान से मार सकती हूँ, क्योंकि तुम लोग इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम लोग मुझसे जीत पाओ, और तुम लोग की कल्टिवेशन बेस देख करके मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मुझसे लड़ भी पाओगे। और तभी ये चीज़ सुनते ही सारे के सारे डिसेबल टूट पड़ते हैं और शिहाओ को पीटने लगते हैं, और शिहाओ बेचारी अपने आप को सिर्फ डिफेंड करती है ना कि अटैक, और सारे डिसेबल उसे कूट रहे होते हैं। और तभी जियांग अपने नए डिसेबल को ढूंढ रहा होता है, और तभी जियांग का सिस्टम अपीयर होता है और बोलता है जल्दी से जाओ अपने नए डिसेबल को बचाओ, वरना तुम्हारे पुराने डिसेबल उसको जान से मार देंगे। ये सुनकर के जियांग दौड़ा भागा अपने पवेलियन में वापस आता है और देखता है कि वो लोग मिलकर के एक डिसेबल को कूट रहे हैं। और तभी कहता है तुम लोगों को मैंने यही सिखाया है कि तुम लोग मिलकर के एक कमज़ोर से डिसेबल को पीट रहे हो। ये सुनकर के सारे डिसेबल बोलते हैं कि मास्टर इसने अपनी शिप हमारे पवेलियन में गिरा करके हमारे पवेलियन को तबाह कर दिया, ऊपर से ही हमें एटीट्यूड दिखा रही थी। ये सुनकर के जियांग तुरंत उस लड़की की आइडेंटिटी को चेक करता है और उसे पता चलता है कि ये एक क्वीन है। और तभी जियांग बोलता है कि ये एक क्वीन है और बहुत दूर से सफ़र करके हमारे पवेलियन में आई है, और तुम लोग एक गेस्ट को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हो। और तभी प्रिंस के भी होश उड़ जाते हैं, और वो जब सुनता है कि ये एक क्वीन है तभी शियाओ कहती है कि आप कौन है। तभी हम देखते हैं लैला बोलती है कि हमारे मास्टर, और हमारे मास्टर इमॉर्टल लेवल पे हैं। ये सुन करके शियाओ सोचती है कि शायद यही है वो इंसान है जो मेरे अंदर लगे हुए कर्ज को मिटा सकता है, और ये सोच करके वो तुरंत उठ के खड़ी हो जाती है। और तभी जियांग के सारे डिसेबल उसकी और भी तारीफ़ें करने लगते हैं। और तभी जियांग कहता है अपने सारे डिसेबल से कि जा कर के हमारे नए मेंबर्स की जो शिप टूटी है उसे जा कर के मेंटेन करो। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जियांग मिस शिहाओ को अपने पवेलियन में लेकर के आ जाता है, और जब अपने रूम के पास लेकर के आता है मिस शी उसे तुरंत ग्रीट करती हैं और कहती हैं मास्टर तो इमॉर्टल हैं और आपको सब कुछ पता होगा कि मैं आखिर यहाँ पे क्यों आई हूँ, तो क्या आप मेरी इस तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। तभी जियांग अपने मन में सोचता है घंटा मैं इमॉर्टल हूँ और ये लड़की आखिर क्या सोच रही है और इसकी क्या ही प्रॉब्लम होगी। तभी जियांग दाएं बाएं घूमने लगता है। तभी मिस शियाओ कहती है मास्टर क्या मैंने आपसे कुछ गलत कह दिया। तभी जियांग अपने दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया सोचने की कोशिश कर रहा होता है, मगर यहाँ पे मिस शियाओ जियांग के ऊपर डाउट करने लगती हैं। और तभी जियांग को ये फील हो जाता है और जियांग तुरंत कहता है मेरे पास एक आइडिया है और ये जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। और तभी मिस शियाओ को लेकर के जियांग उसी मेडिटेशन रूम के बाहर आ जाता है और कहता है जब तुम इसके अंदर जाओगी तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सही हो जाएंगे। और तभी मिस शियाओ बोलती है मुझे लगता ही था कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक ज़रूर होगी, आफ्टर ऑल आप तो इमॉर्टल हैं। और तभी जियांग उसे ढकेल देता है उस रूम के अंदर और दरवाज़ा बंद करके कहता है कि मैं जल्दी से जाता हूँ, देखता हूँ सी ऑफ कॉन्शियस में कि आखिर अंदर क्या हो रहा है। और दौड़ते हुए वो आ जाता है देखने के लिए। और तभी हम देखते हैं मिस शियाओ अंदर आ जाती हैं और वो अंदर आते ही देखती हैं अपने सामने अपने फादर को, जो कि हंसते हुए कहते हैं आफ्टर ऑल मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये देख करके मिस शियाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि मेरे फादर यहाँ पे कैसे आ गए, क्योंकि मुझे अपने फादर से छुपना था ना कि उनके सामने आना था। तभी उसके फादर कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम जानती हो ना कि मैंने तुम्हारे भाइयों को भी जान से मार दिया, क्योंकि उन लोगों की पावर लेकर के मैं
कल्टीवेट करता हूँ और अपने लेवल को अपग्रेड करता हूँ और मैंने ही तुम्हें भी वो कर्ज़ दिया था कि तुम जब बड़ी हो जाओ तो तुम मेरे पास वापस आओ और मैं तुम्हें जान से मार करके तुम्हारी सारी पावर को अपने अंदर सँभालूँ और मैं और भी ज़्यादा दिन तक इस वजह से जी पाऊँगा और मेरी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये सुन कर के जियांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसके फ़ादर ने ही इसके सारे भाई-बहनों को जान से मारा था सिर्फ़ पावर की लालच में और तभी वो किंग मिस शियाओ की ओर बढ़ने लगता है। तभी मिस शियाओ कहती हैं, "आप मुझसे दूर रहना।" तभी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर के अपने फ़ादर के ऊपर अटैक करने लगती हैं। मगर हम यहाँ पे देख पाते हैं कि ये फ़ादर एक तरीके का इल्यूज़न होता है और कुछ भी नहीं। तभी मिस शियाओ के ऊपर अटैक करने लगती है मगर उस स्पिरिट को कुछ भी नहीं होता। तभी मिस शियाओ उसके अंदर तलवार घुसेड़ देती हैं और वो सोचती हैं कि अब मेरा फ़ादर जान से जा गया। मगर यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये सब इल्यूज़न होता है और यहाँ पे मिस शियाओ के फ़ादर को कुछ भी नहीं होता। वो किंग सही सलामत होता है और वो हँसते हुए कहता है कि माना कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हो मगर तुम मुझे बीट नहीं कर सकती हो। ये देख कर के मिस शियाओ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और तभी उनको और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए अपने फ़ादर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती हैं और कहती हैं कि तो आपने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दिया। मैं जब से छोटी थी और अब तक आपने सिर्फ़ मुझे टॉर्चर ही किया और मैं आपको यहाँ पे ज़िंदा नहीं छोड़ूँगी। मगर वहाँ पे वो स्पिरिट मिस शियाओ को और भी ज़्यादा भड़का रही होती है जिसकी वजह से मिस शियाओ के अंदर लगा हुआ वो कर्ज़ एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से मिस शियाओ की पावर और भी ज़्यादा बढ़ने लगती है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती हैं और बाहर से बैठा जियांग इस चीज़ को देख रहा होता है और तभी जियांग का सिस्टम अपीयर होकर के कहता है कि जल्दी से जा कर के उस लड़की को बचाओ वरना काफ़ी देर हो जाएगी। जैसे-जैसे मिस शियाओ अपनी पावर बढ़ाएँगी उसका कर्ज़ एक्टिवेट होगा और जहाँ उसका कर्ज़ उसके ऊपर हावी हुआ तो तुम भूल जाना कि तुम इस डिसेबल को अपना डिसेबल बना पाओगे और तुम्हें गंजा होना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं मिस शियाओ के ऊपर उसकी पावर हावी हो चुकी होती है और जैसे ही जियांग रूम में एंटर करता है वो सोचती है कि उसके फादर है और खींच करके एक मुक्का मार देती है और तभी उसका सिस्टम कहता है कि अब तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी जियांग नीचे गिरते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे इस घटिया से रूम से बाहर निकालो, तुम जानते हो ना मेरे पास कोई भी पावर नहीं है। और तभी हम देखते हैं मिस शियाओ उसको अपना फादर समझ करके कुत्ते की तरह धो रही होती हैं और उठा के पटक रही होती हैं। तभी उसका सिस्टम अपीयर होता है, कहता है कि मैंने तो इस रूम का दरवाज़ा भी लॉक कर दिया है और जब तक तुम मिस शियाओ की पावर को कंट्रोल में नहीं लाओगे तब तक तुम इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते हो। तो बेहतर यही है पिटते रहो और कुछ तरीका सोचो कि तुम मिस शियाओ की पावर को कंट्रोल करो। जियांग अपने सिस्टम को उल्टा सीधा बोल रहा होता है और कहता है एक दिन मुझे जब भी मौका मिला मैं तुम्हारे पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और उससे काट के टुकड़ों में पाड़ दूंगा। मगर वो सब कुछ कह ही पाता। तभी उसका सिस्टम कहता है पहले अपनी जान तो बचा लो। और तभी हम देखते हैं मिस शियाओ उसके ऊपर बारी बारी करके अटैक कर रही होती है और यहाँ पे जियांग सिर्फ उस अटैक को डॉज कर रहा होता है और वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास तो एक तो कल्टीवेशन की कोई भी पावर नहीं रहती और ना ही उसके आसपास कोई डिसेबल होता और ये कहता है कि काश मेरे पास हेतिन होता, कम से कम वो तो मुझे बचा ही लेता किसी भी तरीके से, क्योंकि उसके पास तो कई आइडिया होते हैं। तभी जियांग अपने पास से एक तिलिस्मान निकालता है। तभी मिस शियाओ एक स्लैश लगा के उस तिलिस्मान के टुकड़े कर देती हैं और फिर से उसके ऊपर स्लैशर की बारिश लगा देती हैं और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।